Chura Liya is full of shit. Hypocrite. She is neither vegetarian or vegan. She endorsed leather. Chamunda versus Chura Liya. Dawn of Justice. Alia animal and me coexist. Interviewer. Alia ye check coexistence. My Gucci leather bag and the chicken I ate for protein. It's in me and my hubby loves beef. She will cry, lock herself up, rant, fall down, and nipple over Dinu Bhaiya will oblique. That's how she gets every film. And she is also the one to use, promote, and advertise bag and shoes made of animal leather. Hypocrisy. सो हे गाइस, वेलकम टू द टॉकेबी। आज हम बात करने वाले आलिया भट्ट और उनके अराउंड चलने वाली कंट्रोवर्सीज के बारे में। अगर आज आप इंडस्ट्री की मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस हो सकती है, अवार्ड जीत सकती है, बिग बैनर के साथ काम कर सकती हो और क्रिटिक्स से प्रेज रिसीव कर सकती हो, लेकिन अगर पब्लिक नैरेटिव थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वही स्टैडम धीरे धीरे एप्रिसिएशन से स्क्रूटिनी में कन्वर्ट हो जाता है। और पिछले कुछ महीनों से एग्जैक्टली यही पैटर्न आलिया के अराउंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ उनकी इमेज एक पावरफुल परफॉर्मर की बन चुकी है, जैसे कि गंगूबाई काठियावाड़, राजी और हाईवे जैसे फिल्म्स ने उनकी सीरियस और डिपेंडेबल एक्ट्रेस का स्टेटस दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज, रिप्लेसमेंट रूमर्स, हिपोक्रेसी डिबेट्स एंड कांस्टेंट कंपैरिजन नैरेटिव ने उनके करियर के पैरेलल यहाँ पर चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री सर्कल में ये बात सर्कुलेट हो रही है कि मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जो अपकमिंग फिल्म है चामुंडा के लिए सबसे पहले आलिया का नाम कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन एंड ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने स्त्री, भेड़िया और मुंजा जैसे कमर्शियल सक्सेसफुल और ऑडियंस फ्रेंडली प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और जो अपने कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा भी फेमस हो चुके हैं। तो नेचुरली जब भी इतने सक्सेसफुल बैनर के प्रोजेक्ट की कास्टिंग न्यूज़ सामने आती है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं और स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। रूमर ये था कि इनिशियली आलिया को रोल मिलने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने रीथिंक करने का डिसीजन लिया है। कुछ इनसाइडर्स ने यह भी सजेस्ट किया है कि रोल डायरेक्टली आलिया को ऑफर नहीं हुआ था, बल्कि इंटरनल डिस्कशंस और इन्फ्लुएंस के थ्रू उनका नाम एक्टिवली पुश किया गया था। अब बॉलीवुड का सिस्टम ओपनली कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है कि नेटवर्किंग या लॉबिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ही होती है। लेकिन जब एक प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी एक सक्सेसफुल यूनिवर्स एस्टेब्लिश कर चुका होता है तो वो कास्टिंग डिसीजन में इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉलो करता है। अगर उन्हें लगता है कि किसी एक्टर के अराउंड पब्लिक परसेप्शन निगेटिव या फिर अनस्टेबल हो रहा है, तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अटैच हो रही है, तो वो बिजनेस रिस्क मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि आलिया की जो रिसेंट सोलो फिल्म थी जिगरा, तो जितना उससे एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत बुरा उसने परफॉर्म किया है, बहुत बुरी तरह से वो फ्लॉप हुई है। एंड फिल्म के अराउंड एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा की गई थी और क्रिटिकल क्यूरियोसिटी भी यहाँ पर थी। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स उतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे थे जितना एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बिल्ड किया था, तो बॉलीवुड में ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब आप कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो तो आप मोमेंटम पर राइड करते हो, लेकिन जैसे ही एक फिल्म अंडर परफॉर्म कर जाती है, इंटरनल कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीथिंक होने लगता है। प्रोड्यूसर्स एंड बैनर्स ओपनली डाउट यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनली नंबर्स और ऑडियंस रिस्पॉन्स उनके फ्यूचर डिसीजन को ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस यहाँ पर कर देता है। एंड इसी बीच यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्म थी अल्फा, उसको लेकर भी अभी मिक्स्ड बज़ सर्कुलेट हो रहा है। और जब एक बिग बैनर प्रोजेक्ट के अराउंड इतना विजिबल क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस अगर नहीं दिखता है तो इंडस्ट्री नेचुरली यहाँ पर कॉशियस मोड में शिफ्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलिया का करियर अभी डेंजर जोन में एंटर कर चुका है, लेकिन हाँ, जब बॉक्स ऑफिस प्रेशर और पब्लिक स्क्रूटिनी एक साथ एक्टिव हो जाता है तो स्पेकुलेशन मल्टीप्लाई होने के ऑलमोस्ट हाई चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं।
एंड अभी बात करते हैं कि श्रद्धा एंड आलिया का जो कॉपी कैट वाला कंपैरिजन चल रहा है उसके बारे में। तो श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली ही एक एनर्जेटिक और क्वर्की एडवर्टाइज किया था जो इंस्टेंटली वायरल हो गया और ऑडियंस ने भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद आलिया का भी एक एड यहाँ पर रिलीज होता है जिसमें उसकी सेम एनर्जी थी, वही बबली वाली और एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशन। तो अभी क्या हुआ कि लोगों ने आलिया एंड श्रद्धा को दोनों को कंपेयर करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि आलिया श्रद्धा को कॉपी कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि एडवर्टाइज बहुत मंथ पहले ही उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अप्रूव होता है, शूट्स किए जाते हैं। तो इसलिए टाइमलाइन को इग्नोर करके डायरेक्टली कॉपिंग का कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा इलॉजिकल मुझे लग रहा है। लेकिन जब एक एक्टर ऑलरेडी क्रिटिसिज्म में फंस रहा हो ना, तब ये कोइंसिडेंस भी एक स्ट्रैटेजी लगने लगता है। एक बार अगर एक निगेटिव नैरेटिव सेट हो जाता है तो ऑडियंस उस एक्टर के लिए हमेशा निगेटिव ही परसेप्शन अभी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। और अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आलिया का एनिमल्स वाला इंटरव्यू। वहां पर वो बोल रही थी वी शुड लव एनिमल्स, वी शेयर द प्लैनेट, को एग्जिस्टेंस। मैसेज बहुत स्वीट, इमोशनल, परफेक्ट था। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही इंटरनेट ने यहाँ पर उनका पूरा चिट्टा पिट्टा खोल दिया। तो यहाँ पर आलिया गुची की ग्लोबल एम्बेसडर है, लग्जरी लेदर बैग्स वो कैरी करती है, चिकन डाइट भी वो फॉलो करती है। तो लोग यहाँ पर बोलने लगे कि स्पीच अलग, लाइफस्टाइल अलग, और यहीं से शुरू हुआ हिपोक्रेसी भट ट्रेंड। तो देखो, एनिमल लवर होना कोई गलत बात नहीं है, बट प्रीच करके अपोजिट करोगे तो ट्रोलिंग तो सहना ही पड़ेगा। और फिर और एक उनका जो ओल्ड क्लिप था वो भी वायरल होने लगा जहां पर वरुण कैजुअली बोल रहे थे आलिया सेट पे टैंट्रम्स थ्रो करती है, गुस्सा हो जाती है, कभी रो देती है, जेलस भी हो जाती है, इवन कभी कभी मजाक में वो स्क्रैच भी कर देती है। तो उस टाइम ये चीज़ सभी ने हंसी में लिया, बट आज के कॉन्टेस्ट में ये चीज़ इमेज को और भी ज़्यादा डैमेज कर रही है। सो लेट्स बी फेयर गाइज, हम सभी जानते हैं कि आलिया एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है, गुड परफॉर्मेंसेस भी उन्होंने दी है, उनका फैन बेस भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो बॉलीवुड में डाउनफॉल परमानेंट किसी का भी नहीं होता है। अगर आज वो रिप्लेस हुई तो कल वो कमबैक भी कर सकती है। बट हम अगर एटीट्यूड, कंट्रोवर्सीज और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर कंबाइन हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या आलिया को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है या सच में कर्मा फेज उनका चल रहा है, रिप्लेसमेंट जस्टिफाइड है या फिर ओवर हाइप गॉसिप बन चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।